दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान दितवा ने ऐसा प्रहार किया है कि सड़कें नदी बन गई हैं, गाड़ियां डूब गई हैं और शहरों को मजबूरन बंद करना पड़ा। तमिलनाडु में स्कूल, कॉलेज, फ्लाइट रद्द और अभी खतरा टला नहीं है। क्या है आगे का मौसम अलर्ट और कितना बड़ा खतरा अभी बाकी है, आइए समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मान्या शर्मा और आप देख रहे हैं कड़ा। चक्रवाती तूफान दितवा भले ही कमजोर होकर गहरे अवदाव में बदल गया है, लेकिन इसका असर तमिलनाडु पर बेहद भारी पड़ रहा है। बारिश, जल भराव और भारी तबाही की कई तस्वीरें सामने आई हैं। चक्रवाती तूफान दितवा ने दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के तटीय इलाके और महानगरीय क्षेत्रों में गंभीर तबाही मचाई है, जिसके चलते पूरे राज्य में आपात स्थिति जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण चेन्नई और कांचीपुरम जिलों में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिला प्रशासन को 5 दिसंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्णय लेना पड़ा, ताकि छात्रों को अनावश्यक जोखिम में न डालना पड़े। राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्री ने पुष्टि की कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इलाकों में स्थानीय प्रशासन को नावों और आपात वाहनों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। आईएमडी का कहना है कि चक्रवात दितवा भले ही समुद्र के ऊपर कमजोर होकर गहरे अवदाव में बदल गया है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि तंत्र लगातार बंगाल की खाड़ी से नम हवा खींच रहा है, जो भारी बारिश का कारण बन रहा है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि चेन्नई में मंगलवार सुबह तक भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है, जिसके कारण शहर में जल भराव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। कई जिलों में और खासकर चेन्नई के कुछ जिलों में नदियों के जलस्तर तेजी से बढ़ने के संकेत मिले हैं, जिसके चलते नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की सलाह दी गई है। कावेरी डेल्टा जिले में भारी बारिश ने फसलों को गहरा नुकसान पहुंचाया है, जिससे हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। कई गांवों में तो खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जिससे धान और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं चेन्नई की पूर्वी हिस्से में समुद्र पर बना गहरा अवदाव अभी भी सक्रिय है और लगातार बारिश की आपूर्ति कर रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा ना करें, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें, समुद्र के पास जाने से बचें और आपदा प्रबंधन एजेंसियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। राहत और बचाव टीमें 24 घंटे चौकसी पर हैं और जल भराव वाले इलाकों में मोटर पंप, नाव और रेस्क्यू यूनिट तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर भले ही चक्रवात दितवा की तीव्रता कम हो गई हो, लेकिन इसका असर अभी भी उतना ही खतरनाक है और आने वाले कुछ घंटे तमिलनाडु के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है।